लोकसभा सामान्य निर्वाचन परिष्कृत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोटर टर्न आउट की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव है, इसमें जो MPS ऐप आया है उसके द्वारा पीठासीन अधिकारी को 2-2 घंटे की वोट परसेंटेज भेजनी है और पीठासीन अधिकारी इसको PS5 में भी वोट परसेंटेज को दर्ज करता है। तो जानते हैं आज इसके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट है। पीठासीन अधिकारी से निवेदन है कि एक A4 शीट ले लें और उस पर इस प्रकार की भिन्न भिन्न जो ये सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा कर लें और लिख लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट MPS इलेक्शन 2024 के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम और पोलिंग स्टेशन का नाम, उसका यहाँ पर रूम नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेल 680 वोट है, फीमेल 500 वोट है और थर्ड जेंडर 40 वोट है। तो टोटल 1220 हुए। यहाँ पर ये भी बता दें, जैसे जैसे EDC वोटर्स आपके पास आते जाएंगे इस 1220 में ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, आइए जानते हैं कि वोट परसेंटेज 2-2 घंटे की कैसे निकालेंगे। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुरुष मतदाता है और यहाँ पर उनका प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ पर महिला मतदाता है और यहाँ पर उनका प्रतिशत दिखाया गया है। ये थर्ड जेंडर के लिए कॉलम है और टोटल मतदाताओं के परसेंटेज के लिए ये कॉलम बनाया गया है। तो जानते हैं, सबसे पहले 7 बजे से 9 बजे तक की जो रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी देंगे ऐप के माध्यम से और वैसे मैनुअली भी। तो यहाँ पर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 घंटे में 80 पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला है, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं, इसकी जो परसेंटेज निकलेगी, हमारे पास 680 पुरुष मतदाता है तो भाग करके 11.76 उसकी परसेंटेज आती है। उसके बाद यहाँ पर 40 जो मतदाता महिलाएं हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, उनका प्रतिशत हम 500 पर निकालेंगे तो यहाँ पर 8% आ गया। उसके बाद पहले 2 घंटे में हमारे पास यहाँ पर कोई थर्ड जेंडर वोट नहीं आया है। तो 80 + 40 तो टोटल हो गए 120। 120 की जब हम 1220 पर परसेंटेज निकालेंगे तो 9.83% आया है। अब देखते हैं, यहाँ पर आगे देखिए, 9 बजे से 11 बजे का जो आपको रिपोर्ट करनी है वो आपको 11 बजे रिपोर्ट करनी है। आपके पास यहाँ पर 60 मतदाता आए हैं और आपके पास 80 पहले थे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी ध्यान दें, आपको अगले 2 घंटे की परसेंटेज निकालनी है। पहले 2 घंटे के जो टोटल वोट है वो इसमें प्लस करने हैं। अगर आप प्लस नहीं करते हैं और सिर्फ 9 से 11 बजे तक की जो रिपोर्ट है, जो परसेंटेज है, यानी जो वोटर्स है उनका वोट प्रतिशत निकालते हैं, तो ऐप इसको नहीं लेगा। वहां पर आपको मैसेज कर देगा मोर देन 80। तो यहाँ पर ये देखिए, जो पहले 2 घंटे के वोट है वो प्लस होंगे। तो 60 वोट डले थे, इसमें 80 हमारे ये जुड़ गए तो 140 हो गए। 140 का जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 20.58। ठीक इसी तरह अगले 2 घंटे में 60 वोट डले थे और 40 पहले 2 घंटे में डले थे, जो 7 से 9 में। तो यहाँ पर टोटल वोट हो गए हमारे 60 + 40 100। तो 100 पर हम प्रतिशत निकालेंगे 500 का, तो 20% ये वोट हो गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमारा 9 से 11 का है, यहाँ 10 थर्ड जेंडर आ गए हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला है 40 में से। तो उसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे 40 पर तो 25% उसका मतदान आ गया। अब टोटल यहाँ देखते हैं 250 हो गए। 250 का जब हम 1220 पर प्रतिशत निकालते हैं तो 20.49% आ गया। देखते हैं अगली रिपोर्ट 11 से और 1 बजे तक वाली। ठीक उसी क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हमें ये प्रतिशत निकालनी है। तो 90 वोट इस 2 घंटे में पड़े हैं, 140 हमारे पास पहले थे। तो टोटल 230 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसका प्रतिशत आया है 33.82। ठीक इसी तरह 70 महिलाओं ने वोट डाला है, 100 हमारे पास पहले महिला थी। उसके बाद 170 हो गया। 170 का जब हम 500 पे प्रतिशत निकालते हैं तो 34% आ गया। अब यहाँ पर देखिए, 5 थर्ड जेंडर और आ गए हैं, 10 हमारे पास पहले थे। तो 5 + 10 15। 15 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे 40 पर तो 37.5% आ गया। और टोटल का इसका हम प्रतिशत निकालते हैं 1 बजे तक का तो 415 टोटल हो गए। 415 का जब हम 1220 पे निकालते हैं तो 34.01% हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ 1 बजे से 3 बजे की रिपोर्ट हमें दर्ज करनी है और उसके बाद में हमें 3 बजे से 5 बजे तक की। पीठासीन अधिकारी आपको ये बता दें, जो आपके लिए ऐप आया है अभी तक उसमें आपका 7 बजे से और 5 बजे तक की रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन ऐप को अपडेट किया जा रहा है। हो सकता है कि अगले कुछ 1-2 चरणों में ये रिपोर्ट 5 बजे से 6 बजे तक के लिए भी यहाँ आ जाए, तो उसको हम शामिल करेंगे। तो हम देखते हैं 3 बजे से 5 बजे तक वाली रिपोर्ट। 100 मतदाता थे यहाँ पर,
100 जिन्होंने वोट डाला 300 पहले थे तो 400 हो गए। 400 को जब हम प्रतिशत निकालते हैं 680 पर तो 58.82। ठीक महिला 90 महिलाओं ने वोट डाला है, 230 महिलाएं पहले थी और उसके बाद ये 64% का मतदान हो गया। ठीक इसी तरह हमारे पास यहाँ पर थर्ड जेंडर का जो कॉलम है इसमें देखते हैं 10 थर्ड जेंडर ने वोट डाला है, 20 ने पहले डाल चुके हैं तो 30 टोटल हो गए। उसका प्रतिशत निकालते हैं तो 75। अब टोटल हम जब प्रतिशत निकालेंगे तो 750 यहाँ टोटल मतदाता हो गए, जिसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर भी है। उनका हम जब प्रतिशत निकालते हैं 1220 पर 61.46 हो गया। अब यहाँ देखिए अगर आपका ऐप में इस तरह का 5 बजे के बाद का कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। यानी आप 5 बजे से 6 बजे तक जो मॉक पोल का अंतिम समय है, जो मॉक मतदान समाप्ति का जो समय है वो 6 बजे है। यहाँ पर वोटर टर्न आउट जो हम निकालेंगे 6 बजे तक की निकालेंगे। यानी अगर 6 बजे के बाद भी आपका मतलब वहां पर मतदान चल रहा है तो उसको हम इसमें शामिल करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 बजे के बाद जब तक हमारा पोल चला 120 मतदाताओं ने वोट डाला है, 400 पहले थे तो 520 हो गए, उनका मतदान निकाला तो 76.47। ठीक इसी तरह 110 महिलाओं ने वोट डाला है, 320 महिला पहले थी तो 430 हो गए, उनका 84% मतदान आ गया। इस 2 घंटे में किसी भी थर्ड जेंडर ने वोट नहीं किया, इसलिए उसका 0% आ जाएगा। तो टोटल मतदाता 950 हो गए। 950 का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल प्रतिशत हो गया 77.87। अब यहाँ पर आप देखिए अगर आपके पास ये 5 बजे तक का कॉलम है तो अगला बटन आपको जो मोबाइल पे दिखाई देगा वो दिखाई देगा, हम प्रेस करेंगे इज देयर ए क्यू एट योर पोलिंग स्टेशन आफ्टर 6 बजे। यानी 6 बजे के बाद आपको लगता है कि मेरे पोल पर मतदाता हैं तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे और मैसेज देंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए कि हमारे यहाँ पर अभी मतदान चल रहा है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट समझ जाएंगे। उसके बाद जब आपका ये ऑप्शन पूरा हो जाता है तो अंत में आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा क्लोज बटन का। यानी क्लोज बटन का क्लोजिंग के लिए जब मैसेज तब देंगे जब आपके बूथ पर एक भी मतदाता नहीं रहेगा तो आप क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो इसका संदेश जाएगा कि आपका यहाँ का पोल क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस तरह आप ये प्रतिशत भरेंगे 2-2 घंटे की और बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे, प्लस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमने इसको प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पहले 2 घंटे में 80 वोट डले थे और उसका प्रतिशत निकालना है तो 80 गुना में 100 और बटे में 680, इसका प्रतिशत निकालते हैं 11.76। ठीक इसी तरह हम महिला को प्रतिशत निकालते हैं, पहले 2 घंटे में 40 महिलाओं ने वोट दिया तो 40 गुना में 100 बटे में 500 तो इसका 8% मतदान आ गया। ठीक इसी तरह हम थर्ड जेंडर का निकालेंगे और उसके बाद में हम टोटल प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पर 120 जो हमारे 2 घंटे में टोटल वोट डले थे उसमें हमारे 120 गुना में 100 बटे में 1220। ध्यान रखिएगा जब हम टोटल प्रतिशत निकालेंगे तो जो हमारे वोटर लिस्ट में जो टोटल मतदाता है उनको बेस मानते हुए हम प्रतिशत निकालेंगे। ठीक इसी तरह दूसरा फॉर्मूला दिखा रखा है अंतिम के यहाँ के लिए दिखा रखा है जो अंतिम है 5 से 6 बजे तक वाला कि 520 आपके वोट डले और 100 गुना में कर दिया प्रतिशत के लिए और 680 बटे में कर दिया। यहाँ देखिए 680 आएगा बटे में आ जाएगा तो 76.47 मतदान हो गया। ठीक इसी तरह हम जब महिलाओं का निकालते हैं जो टोटल 430 महिलाओं ने 500 में से वोट डाला गुणा में 100 बटे में 500 तो 84% टोटल मतदान हो गया। ठीक इसी तरह थर्ड जेंडर हमारे पास जो 40 थे उस 40 में से 30 ने मतदान किया तो 30 का जब हम 40 पर प्रतिशत निकालते हैं तो 75% आ गया। तो हम टोटल जब हम मतदान निकालते हैं तो 950 गुणा 100 बटा में 1220 तो टोटल 77.87 मतदान आपका बूथ का आ गया। अब यहाँ पर आप भी जानकारी के लिए एक और बात बता दें, जो आप 17C बैलेट अकाउंट भरते हैं उसमें 17C में जो क्रम संख्या 1 है उसमें EDC मतदाता प्लस होंगे जो आपकी वोटर लिस्ट में टोटल मतदाता है। और आपके बूथ पर अगर EDC सर्टिफिकेट से वोट डालने के लिए आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आपके टोटल जो मतदाता वोटर लिस्ट में से उसमें से मान लो फॉर एग्जांपल 10 EDC आए तो आप उसको जमा करेंगे 1220 प्लस 10 EDC बराबर 1230। अब यहाँ पर देखिए अंत में जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो लास्ट में कुल मतदान प्रतिशत अगर आपके पास EDC है तो आप उनको प्लस करेंगे तो आपका बेस 1230 हो जाएगा, 1220 की जगह है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, अंत में जब प्रतिशत निकालेंगे तो 1230 पर निकालेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एक चार्ट के माध्यम से मैंने बताया आपको कि परसेंटेज किस तरह से निकलती है। तो मुझे उम्मीद है जब आप मतदान में प्रतिशत निकालेंगे अगर इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल आपका जो मतदान प्रतिशत है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको मतदान प्रतिशत 2-2 घंटे के निकालने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।